पिछले 2-2.5 महीने से प्राइमरी मार्केट सूखा पड़ा था। माने कि बाजार में किसी आईपीओ ने इस दौरान दस्तक ही नहीं दी। वजह थी बाजार में चल रही उठापटक। हालत ये रही कि जिन कंपनियों ने डीआरएचपी फाइल कर लिया है, मार्केट रेगुलेटर सेबी से सभी अप्रूवल भी हासिल कर लिए, उन कंपनियों ने भी आईपीओ लॉन्च नहीं किया। आखिरकार सायरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज ने हिम्मत दिखाई और पिछले शुक्रवार को आईपीओ उतारकर 80 दिन चले इस सूखे को खत्म किया। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 28 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी सेबी से मिली हुई है, लेकिन ये कंपनियां इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये कंपनियां कुल मिलाकर बाजार से 45,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती हैं। अब बात ये आ रही है कि जून से तो बाजार में रौनक फिर से लौट रही है। अब बुधवार यानी 17 अगस्त की ही बात ले लीजिए। सेंसेक्स 4 महीने में पहली बार 60,000 का लेवल फिर से पार करने में सफल रहा है। महंगाई में नरमी, कमोडिटी कीमतों के नीचे आने और विदेशी निवेशकों के एक दफा फिर से भारतीय बाजार में दाखिल होने से बाजार फिर से झूम पड़ा है। पिछले 2 महीनों में ही सेंसेक्स 17.2% उछला है। 2 महीने पहले ये 51,360 पर था और बुधवार को इसने 60,200 का लेवल छू लिया। अब मन में सवाल आता है कि जब सेकेंडरी मार्केट में इतना बढ़िया माहौल बन गया है तो फिर प्राइमरी मार्केट सुस्त क्यों पड़ा है? कंपनियां आईपीओ की सब तैयारी किए हुए हैं, फिर भी रुकी हुई क्यों हैं? सवाल कतई जायज है, लेकिन कंपनियों के प्राइमरी मार्केट से दूरी बनाए रखने की कुछ वजहें हैं। मसलन अभी भी कंपनियों को सेकेंडरी मार्केट उतार चढ़ाव भरा लग रहा है। उन्हें भरोसा ही नहीं है कि बाजार की मौजूदा तेजी टिकाऊ है या नहीं। इसके अलावा रूस यूक्रेन की जंग अभी थमी नहीं है। उस पर चीन ताइवान का तनाव भी खतरे की घंटी की तरह बज रहा है। तेल के दाम और महंगाई का प्रेशर अभी भी बना हुआ है। चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में आई गिरावट और वहां मंदी का खतरा कब पैर पसार ले कहा नहीं जा सकता। ऐसे में कंपनियों को लग रहा है कि जरा से हालात गड़बड़ाए तो बाजार की तेजी ताश के महल जैसे साबित होगी। ऐसे में उतार चढ़ाव भरे बाजार में आईपीओ गतिविधियां भी सुस्त पड़ी हुई हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2022 की पहली छमाही में 16 आईपीओ लॉन्च हुए, जबकि 67 आईपीओ को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिले। इसके मुकाबले 2021 की बात करें तो तब पहली छमाही में 24 आईपीओ बाजार में आए थे। खैर, फिलहाल गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस, कॉन्कर्ड बायोटेक और कोलकाता की कंपनी बालाजी सॉल्यूशंस ने ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी दस्तावेज सेबी के पास जमा कराए हैं। ये तीनों कंपनियां कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती हैं। इनमें प्रेम वत्स की फेयरफैक्स की फंडिंग वाली गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। कॉन्कर्ड बायोटेक को रेयर इंटरप्राइजेस की फंडिंग हासिल है और ये कंपनी 2,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। बालाजी सॉल्यूशंस का प्लान करीब 400 करोड़ रुपए जुटाने का है। 2022 की बात करें तो अब तक सेबी के पास 63 कंपनियों ने अपने आईपीओ पेपर जमा कराए हैं। एलआईसी समेत 17 कंपनियों ने आईपीओ से करीब 41,140 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बाकी की कंपनियां भी आईपीओ लाने से रुकी हुई हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही बाजार पिछले 2 महीने से गुलजार हुआ है और कंपनियों ने भी आईपीओ के लिए सेबी से अप्रूवल हासिल कर लिया है, लेकिन वे मार्केट में आने से पहले फूंक कर कदम उठाना चाहती हैं। पेटीएम, जोमैटो, पीबी फिनटेक, नायका जैसे स्टार्टअप्स के सबक इनके सामने हैं।